अहमद भाई, क्या समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट की अदम तवज्जो की वजह क्या है? क्यों शायकीन क्रिकेट इतनी कम तादाद में थे? और फिर अगर हम देखें तो मुकाबले बड़े अच्छे हो रहे हैं, बड़े सख्त किस्म के मैचेस हो रहे हैं। शायकीन क्रिकेट का ना जाना, क्या समझते हैं, मायूस हो गए हैं प्लेयर्स से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है रिसेंट पास की, उसके बाद लोगों का जो क्रिकेट देखने का इंटरेस्ट है वो काफी हद तक नीचे गया है। लोग टीवी पे देखने के लिए क्रिकेट तैयार नहीं है, तो स्टेडियम में जाके मैचेस देखना तो एक अलग बात है। उसके साथ साथ जो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने पीएसएल को स्पॉन्सर किया है, और आवाम में एक ये राय पाई जाती है कि वो बेसिकली इसराइली प्रोडक्ट्स हैं और उनका बायकॉट होना चाहिए था, जैसे केएफसी या पेप्सी वगैरह। तो कहने का मकसद ये है कि अब एक तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट नीचे गया है, कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट रेस किए हैं अहमद, बिल्कुल अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ फ्रेंचाइजेस ऑनर्स की तरफ से भी गैर जिम्मेदाराना या ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अली तरीन खास तौर पे वो शुरू से तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो ओपनिंग सेरेमनी हो उससे पहले भी। तो क्या वजह है इस तरह के बयानात देने के पीछे? कोई मकसद है? और अगर दोबारा से बहाल करना है लोगों का इंटरेस्ट, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, नो डाउट कि पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है, हम सबको इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और इसको ऑन भी करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो टीम ऑनर्स हैं उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोच समझ के बात करें और इस ब्रांड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज उस तरह से नजर नहीं आई। अली तरीन ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, अली तरीन की एक फ्रस्ट्रेशन सामने आई है, लेकिन अली तरीन को ये इस चीज को बेहतरी के साथ भी अली तरीन हैंडल कर सकते थे या डील कर सकते थे। मेरे ख्याल में कि ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था अली तरीन। अपने ही कैप्टन को उन्होंने तो रगड़ा लगा दिया। वो जो या विन होता है या लर्न होता है, वो टॉन्ट मार रहे हैं रिजवान को, और उनकी अपनी टीम का कैप्टन भी है। देखिए जी, बात ये है कि एक तो ये हमारी अवाम भी अनफॉर्चुनेटली लकीर की फकीर बनी हुई है कि एक जुमला अगर हमें मिल जाए, एक शेर अफजल मरवत का जुमला मिल गया था, उसके पीछे हम लग पड़े थे और 2-3 साल लोग उसको रिपीट करते रहे। अब रिजवान का एक जुमला मिल गया तो उसके पीछे पड़ गए हैं। तो ये बताता है कि हम लोग एज अवाम भी कितने मेच्योर हैं। तो अगर एक बंदे ने एक बात कर दी है और अगर उसके रिजल्ट्स भी ठीक है, ऐसे हैं कि हम सबको गुस्सा भी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक जुमले के पीछे पड़ जाए और उसको इतना रिजवान बेचारे को बैच अच्छा अहमद, ये किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं लाहौर कलंदर्स ने पहला मैच तो हारा इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उसके बाद फिर कमबैक भी किया और बहुत अच्छा किया। कल के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया। क्या समझते हैं कि विनर टीम कौन हो सकती है? किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टीमें, उनके प्लेयर्स निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा इस वजह से भी मुश्किल है क्योंकि जिस तरह की लाहौर की पहले मैच में परफॉर्मेंस थी और फिर कल के मैच में जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, वो भी कोयटा के अगेंस्ट, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था अपने फर्स्ट मैच में। तो आई थिंक कि अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना मेरा नहीं ख्याल कि पॉसिबल होगा। इस्लामाबाद ने अपना पहला मैच जीता हुआ, साथ कॉन्फिडेंस होगा जीत का। और पेशावर जल्दी क्योंकि अपना पहला मैच हार की थी कोयटा से और मैं काफी बुरे तरीके से हारे थे, तो आई थिंक कि उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो शेक हुआ होगा। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट की ये खूबसूरती है कि आपके पास टूर्नामेंट में वापस आने का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा आपके पास टाइम होता है। सो आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी पूरी कोशिश करेगी कि इस्लामाबाद को ये मैच हराए। और पेशावर ज़ल्मी की अगर आप ओवरऑल स्क्वाड भी देखेंगे या प्लेइंग 11 भी या लाइनअप भी देखेंगे तो उसमें पोटेंशियल है। बाबर आजम को परफॉर्म करना चाहिए और उनको परफॉर्म करना भी पड़ेगा। आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। उनके फैंस तो उन्हें परफॉर्म करते हुए ही देखना चाहते हैं। लेकिन आमिर ने उन्हें चैलेंज किया था कि वो मुझे आकर खेल कर दिखाएं, पहली बॉल पे उन्हें आउट भी कर दिया। तो आपको लगता है कि मुकाबले की फिजा तो बहरहाल होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जो एक आपस में ज़ाती नौयत की जो एक लड़ाई है या बयानबाजी है, ये कितना मुतासिर करती है खेल को? देखिए, जब आपके फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट्स होते हैं तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप करने के लिए। अब टू सम एक्सटेंट
फ्रेंचाइजीज या प्लेयर्स ये इंटेंशनली भी करते हैं ताकि लोग, जब पहले से ही हम इतना माहौल एक गर्म कर देंगे तो फिर जब लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा, पर्टिकुलरली एक उस मैच को लेकिन लेके। अहमद आमिर ने इस बात को काफी सीरियस भी लिया अपने बयान को, और उसने पहली ही बॉल पे उसने आउट भी कर दिया, 0 पे वो चले गए। लेकिन बाबर आजम कब सीरियस लेंगे इस सारी सूरत हाल को, चैलेंज को? क्योंकि बाबर आजम को तो खेल के दिखाना चाहिए था, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था। देखें, सैम बेचारा, उसका टखने का मसला हुआ, वो वापस आके अच्छी बैटिंग करता है और बड़ा स्कोर करता है। फखर की कमर का मसला था, वो वापस आता है, एकदम से अच्छा स्कोर करता है। बाबर आजम लगातार टीम के साथ है और ना उसको कोई इंजरी हुई, ना किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। आउट ऑफ फॉर्म हम सुनते आ रहे हैं और कहते भी आ रहे हैं, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है। मेरे ख्याल में 2 साल बहुत होते हैं किसी भी प्लेयर के लिए फॉर्म में वापस आने के लिए। और ऐसी फॉर्म यही है कि ना तो वो ओवरसीज कंडीशंस में चल रहे हैं, ना वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, ना वो नेशनल T20 कप में चल रहे हैं, ना वो PSL में चल रहे हैं। तो फिर बाबर आजम ने चलना कहाँ है? बाबर आजम ने बैटिंग करनी कहाँ है? उनको अपने आप को, बाबर आजम का मैं देखता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसे बात करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई क्रिकेट में की जो है ना प्रोडक्ट। लेकिन लगता ये है कि वो तो सिर्फ पोस्टर बॉय बन के रह गए हैं, अब वो खेल नहीं पाएंगे, वो पोस्टर्स में ही हमें नजर आएंगे एक बड़े हीरो की तरह। ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब खिलाड़ी खेल से ज्यादा तवज्जो अपनी जुबान चलाने पे और पब्लिकली जो है बयानात देने पे रखेगा तवज्जो, तो फिर यही होगा। फिर यही आगे होगा। वर्ल्ड कप में अच्छा अहमद, कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। कराची किंग ने गो के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी रही उनकी, बहुत अच्छा उन्होंने खेल पेश किया। और रिजवान की बात करें तो सेंचुरी जड़ दी, लेकिन इसके बावजूद कराची वालों के काम नहीं आ सकी ये सेंचुरी। और हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह से उन्हें पछाड़ा है और हराया है। क्या समझते हैं कि कोई एक भी प्लेयर जो होता है ना, कहा जाता है कि ये जितवा देगा, ये प्लेयर जो है ये ही काम आएगा, और रिजवान अगर सेंचुरी कर जाए और उसके बाद भी टीम हार जाए तो इसका मतलब बाकी टीम नहीं चल पाई? अच्छा, मैं जरा करेक्शन कर दूं कि कराची ने मैच जीता है, मुल्तान ये मैच हारा है। जी, कराची ने मुल्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दी। काम नहीं आई। जेम्स विंस की सेंचुरी कराची के काम आई है। आई थिंक कि जिस तरह से कराची ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, खासतौर पे उनकी जब ऊपर की 2 विकेटें गिरी, वो बहुत जबरदस्त है। खुशदिल को क्रेडिट जाता है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे भी उसने अच्छी बैटिंग की। जेम्स विंस का पूरा पूरा साथ दिया और कराची को ओवर द लाइन लेके जाने में उसका बड़ा अहम रोल है। रिजवान की जिस तरह की इनिंग्स थी, नो डाउट वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी, उसकी पर्सनल फॉर्म को वापस लाने में भी काफी हेल्प आउट करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में कि मुल्तान सुल्तान कंपैरेटिवली कराची के थोड़ा इनिंग्स को थोड़ा सा स्लो लेके गया है। अगर आप देखें तो जितनी आसानी से कराची ने चेस किया और अभी भी 4 बॉल्स रहती थी, तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ पे 15 रन और होते तो फिर मुल्तान ये मैच जीत सकता था। लेकिन आई थिंक काफी तगड़ा मुकाबला हुआ, अच्छा मुकाबला हुआ है। और इस तरह के जो मैचेस होते हैं वो किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जान डालते हैं। सो मुल्तान और कराची ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो आगे प्लेऑफ्स में भी मुझे लगता है कि अच्छा करके फाइनल में जगह बना सकती हैं। अच्छा, वही सवाल जो जिसके ऊपर अली तरीन ने भी ट्वीट की थी, रिजवान का जुमला जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बड़ा मकबूल हुआ है, या विन होता है या लर्न होता है। तो इस बार क्या कोई सबक सीखने जा रहे हैं, लर्निंग होने जा रही है रिजवान की, या फिर सिर्फ हार ही हार देखेंगे हम? अच्छा, मैं ये जो या तो विन है या तो लर्न है से रिलेटेड एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ कि सोनम बाजवा और रिजवान की कोई मीम चल रही थी। तो मीनवाइल मैंने सोनम बाजवा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे उनकी एक पोस्ट देखी, उन्होंने कैप्शन डाला हुआ था आइदर इट्स विन और लर्न। तो नीचे लोगों ने कमेंट किया हुआ था रिजवान भाई अपनी रियल आईडी से आओ। तो लोग सोनम बाजवा को भी नहीं बख्श रहे रिजवान की, वो इतनी मकबूलियत बढ़ गई है। लेकिन हमारे लिए तो ये शर्मिंदगी का बायस भी है ना कि परफॉर्म भी तो करें, सिर्फ जुमले मशहूर ना करें। अब वही मैं कह रहा हूँ कि वो जब से उस बेचारे ने ये बात की है, लर्न ही लर्न हो रहा है, और लर्न ऐसा हो रहा है कि उससे भी कुछ सबक हमें नहीं मिल रहा। विन तो खैर अब हम तरह से गए हैं कि वंस इन अ ब्लू मून मिल जाए तो मिल जाए। देखें, उसका जो रिजवान का बेसिकली कहने का मकसद था कि या अगर आप जीतते हैं और अगर आप हार भी जाएं तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन सवाल फिर यही आ जाता है ना कि आपने क्या सीखा अपनी हार से? आप तो लगातार हारते जा रहे हैं। अभी अगर हम न्यूजीलैंड की भी लास्ट ओवर की बात करें तो सिर्फ एक T20 मैच हम जीते हैं, और वो भी जब T20 सीरीज थी तो
जो इनके डाई हार्ड फैंस थे वो एक सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे थे कि जी अब ठंड पड़ गई बाबर रिजवान को बाहर करके। तो फिर जब बाबर रिजवान वनडे में वापस आए तो तब क्या कर लिया उन्होंने? बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान तो है। एक भी, तो आई थिंक ये प्लेयर्स का जब फोकस खेल पे होगा, अपने पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा टीम की अचीवमेंट्स के लिए होगा, टीम की जीत के लिए होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली टीम जीतेगी। यहाँ आप देखें ना, जितने भी आपके प्लेयर्स, खासतौर पे बैट्समैन, जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं साफ नजर आ रहा होता है कि भाई ये इसमें है कि हमारा 40-50 हो, जी हाँ। हम बेशक हो जाए, एटलीस्ट हमारी जगह सिक्योर। और अहमद, हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि हमारी टीम के तमाम टीमें अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सब खेल रहे हैं, और इसके साथ साथ स्टेडियम भी भर जाए, शायकीन क्रिकेट का एक बार फिर रुझान से वापस बहाल हो और वो फिर से एक बार स्टेडियम भरे और उनका इंटरेस्ट बहाल हो। बिल्कुल ऐसी है इस इवेंट को। और वो जो खबर थी शायद, बहुत शुक्रिया जी बात कर लीजिए आप। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ठीक है परफॉर्मेंस जैसी भी है, हम सब उससे उस तकलीफ से गुजरे हैं, हमें भी बुरा लगा है, इंटरेस्ट भी नीचे जाता है, लेकिन पीएसएल हमारा अपना ब्रांड है। इसको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, स्टेडियम्स ऐसे खाली रहेंगे तो एक नेगेटिव भी जाएगा। ऑलरेडी हमारी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से काफी हमारा वर्ल्ड में मजाक उड़ा है, तो अब प्लीज पीएसएल की वजह से और जो मुखालफिन है उन्हें हंसने का मौका या खुश होने का मौका हमें नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। जी, सेंटीमेंट सामने रखते हुए जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लीज जरा साइड पे कर दे तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ये जो फैसला साज हैं उन्हें सोचना होगा। वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ हुआ है, तो इस चीज़ के ऊपर भी गौर करें कि लोगों के गुस्से को या उनके जो है उसे मजीद ना भड़काया जाए।